10% क्या है ये तो हमें आरू ही बता सकती है। अभिमन्यु, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आया। कोई हमें बताएगा हो क्या रहा है? ये 100% का ड्रामा तुमने सिर्फ 10% के लिए किया है ना अरुण? क्या बोल रहे हो तुम? क्या 10%? क्या मतलब है? वही 10% का हिस्सा बिरला हॉस्पिटल में जो तू नील से धोखे से साइन करवा के अपने नाम करना चाहती है। इसीलिए तू नील से शादी कर रही थी ना? मैं यही बात कब से फैमिली को बताना चाह रही थी कि नील से शादी करने की वजह प्यार नहीं, पैसा और पावर है। तेरे पैसे, पावर, एम्बिशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उस तरीके से है जिससे तुझे ये सब हासिल करना है। शादी का कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया तूने और नील से साइन करवाना चाहती थी उसे बिना बताए। ये धोखा, चीटिंग नहीं तो और क्या है आरू? मुझे पता था तू कुछ गलत प्लान कर रही है और सिर्फ नील को नहीं पूरे फैमिली को धोखा दे रही है। सबके इमोशंस के साथ खेल रही है। इसीलिए शादी के खिलाफ थी मैं, क्योंकि तेरे लिए सिर्फ रिश्ता रिश्ता नहीं, सिर्फ एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट है। अक्षु शुरुआत से कह रही थी जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। थैंक गॉड इसकी कोशिशों की वजह से वक्त रहते सच सामने आ गया। और इसमें मेरी अभी ने हेल्प की। अभी के हेल्प से ही मैं ये पेपर्स ढूंढ पाई। आरू, मैं तुझे बार बार पूछती रही पर तूने मुझे नहीं बताया, इसलिए ये सच मुझे सबके सामने लाना पड़ा। अब आगे क्या करना है ये सब आप डिसाइड कर लीजिए। नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आई कैन एक्सप्लेन दिस, ट्रस्ट मी। मैं तुझे तुम जान भी मांगती ना, मैं जान भी दे देता। बहुत प्यार किया मैंने तुमसे अरुण, बहुत ज्यादा। लेकिन तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या सोचकर किया है सब? अरुण, तूने ये क्या किया? मैंने तेरा साथ दिया था। तेरे लिए मैं मनीषी से लड़ी, अक्षु की बात नहीं मानी और आज तूने मुझे बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा है। अरुण, हमने कहा था ना कि अपनी बड़ी माँ का भरोसा कभी मत तोड़ना, लेकिन तुझे अपने लालच के आगे कुछ नहीं सूझा। हमेशा कुछ ना कुछ कांड करती है तू आरू। अब तो तेरे मन का हो रहा था ना, फिर ये सब करने का क्या फायदा? स्मार्ट, इंटेलिजेंट समझा था तुम्हें, ये पता नहीं था कि करप्ट और फ्रॉड हो। आरोही, तुम्हारा तो हमसे रिश्ता जुड़ रहा था। तुम्हें जो चाहिए तुम हक से मांग सकती थी। इस सब की ना तुमसे उम्मीद थी और ना ही तुम्हें ये करने की जरूरत थी। वो तो अच्छा हुआ कि अक्षु ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। शादी का कॉन्ट्रैक्ट बनवाया तुमने? हाँ, मैंने शादी का कॉन्ट्रैक्ट बनवाया। हाँ, मैंने किया जो मुझे सही लगा। तो क्या? सबको ऐसा क्यों लगता है कि जो बिना मतलब के सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, वही लोग महान होते हैं, और जो लाइफ के डिसीजंस प्रैक्टिकली लेते हैं, दिमाग से लेते हैं, वो गलत होते हैं? कौन डिसाइड करता है ये? कोई रूल है क्या? और किसने बनाए ये रूल्स? आरू, तूने गलती की है। उसे सही बता के कम से कम बदतमीजी तो मत कर। प्रैक्टिकल होना गलत नहीं है, पर तेरी सोच, तेरी नीयत, तेरा तरीका गलत है। और ये कौन तय करेगा? तू तय करेगी? जो तू करे वो सही, जो मैं करूं वो गलत? यहाँ मेरी बात नहीं हो रही, हम तेरी बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मत करना अक्षरा, अपने काम से काम रख प्लीज, एंड जस्ट शट अप।
आरोही, तुम दोनों होते कौन हो मुझे जज करने वाले? तुम दोनों ने अपने लाइफ में सब कुछ सही किया है। नहीं किया, लेकिन सही वक्त पे सही करने की कोशिश तो करते हैं। मैं मानता हूं मुझसे गलतियां हुई है, मैं ओन करता हूं, तुम्हारी तरह उन्हें जस्टिफाई नहीं करता। हमारी गलतियों को गिना के अपने गलत को सही साबित करने की कोशिश मत करो। मेरे और अभिमन्यु के बीच में जो कुछ भी हुआ वो हमारी प्रॉब्लम है और हम उसे डील करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर हम किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे, किसी के प्यार का फायदा नहीं उठा रहे, और कुछ नहीं तो कम से कम हम अपनी गलतियां मान रहे हैं। पर तुझे तो अभी भी नहीं लग रहा तूने कुछ गलत किया है। इतनी मतलबी कैसे हो सकती है? थोड़ा मतलबी होना पाप नहीं होता। मैं प्यार करती हूँ नील से, और मैं भी चाहती हूँ कि दोनों फैमिलीज के बीच में ये टेंशन खत्म हो जाए। अगर इसके साथ साथ मैं अपने लाइफ, अपने करियर के बारे में सोचती हूँ तो इसमें गलत क्या है? शादी के बाद अगर मैंने मेरे हस्बैंड के फैमिली हॉस्पिटल में से थोड़ा सा हिस्सा मांग लिया तो इसमें गलत क्या है? कल को अगर निष्ठा की शादी हो जाती है और अगर वो अपने हस्बैंड के घर में थोड़ा सा हिस्सा मांग ले तो क्या ये गलत हो जाएगा? तुम्हें सुनाई भी दे रहा है तुम क्या बोल रही हो? फैमिली से जुड़ना, फैमिली के बिजनेस से जुड़ना, ये एक बात होती है, मगर इस तरह बिजनेस का 10% मांगना, हिस्सा मांगना, ये सही नहीं है, सरासर गलत है। आरोही ने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मैं सबसे माफी मांगता हूं। आपका गुस्सा, अभिमन्यु और अक्षरा ने जो कहा वो सब कुछ सही है। अगर कोई गलत है तो आरोही, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट बनवाना, इस तरह पेपर्स बनवाना और उसमें साइन करवाना, ये सही कैसे हो सकता है? ये तो गलत भी नहीं, ये तो धोखा है। एक मिनट, सब शांत हो जाइए। हमें जो बोलना था हमने बोल लिया है, पर अब आगे क्या करना है इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ नील का होना चाहिए। हाँ नील, बोल बोल, क्या करना है? क्या चाहता है तू? मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है, लेकिन जिंदगी तेरी है, रिश्ता तेरा है, फैसला भी तेरा ही होना चाहिए। कुछ फैसले बहुत मुश्किल होते हैं पर वो लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हमने नहीं लिया तो किस्मत हमारे लिए ले लेती और वो हमेशा हमारे फेवर में नहीं होते। मजबूरी और गलतफहमी में फैसला लेने से जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है। नील, नील, प्लीज, नील यहाँ देखो, प्लीज, तुम तो मुझ पर विश्वास करोगे, प्लीज नील, नील। भाई ने मुझे बोला था कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी, बल्कि उन्हें चुप करा, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ ना मैं कुछ सुनना चाहता था और ना ही कुछ मानना चाहता था। मुझे लगता था कि आरोही तुम सच में बदल गई। कितना गलत था मैं। दिल तोड़ा है तुमने आरोही मेरा। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया इन सबके सामने। नील, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू। नहीं, मतलब होगा, कन्वीनियंस होगा, लालच होगा, लेकिन इसे प्यार नहीं कहते। तुम्हें लगता है ये प्यार है? तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। कल को अगर नील बिरला हॉस्पिटल से अलग होके अपने दम पे खुद का कोई काम करना चाहेगा तो तुम क्या करोगी? सपोर्ट करोगी उसे? उसके साथ जाके स्ट्रगल करोगी? छोड़ दोगी अपनी लाइफस्टाइल, अपना वंडरलैंड? अगर हिम्मत है तो बोलो हाँ, नील भी तैयार है, और नहीं तो भूल जाओ मेरे भाई को।
है गठबंधन, जन्मों का ये पावन बंधन, एक पल में कैसे जुड़ जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अपने अपने परिवार के साथ थे, पर हम दोनों ही अकेले थे। और हम इसीलिए मिले थे ना, ताकि एक दूसरे का अकेलापन दूर कर सकें। पर मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे साथ होकर जिंदगी में इतना अकेला पड़ जाऊं। कोई रूल है क्या कि मतलब कोई सच्चा प्यार करे और बदले में उसे प्यार नहीं, सिर्फ दर्द मिले? भाई चलिए घर चलिए। प्लीज। तुम ठीक हो? तुम संभाल लेना प्लीज। तुम भी। भाई मैं मर जाऊंगा। क्या बोला तू? जान दे देगा तू? किसके लिए? उस आरोही के लिए? देख इधर मैं तुझसे बात कर रहा हूं। जो इंसान लायक नहीं होता है ना, उसके लिए आंसू बहाना, वो भी आंसुओं की बेइज्जती होती है। इस वक्त तुझे मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि दुनिया का कोई ज्ञान तेरा दर्द कम नहीं कर सकता। थोड़ा वक्त दे, ये अपना वक्त लेगा अपने आप। और मैं हूं ना तेरे साथ। मैं समझ सकता हूं तुझ पर क्या बीत रही। पहचानता हूं जब दिल दुखता है तो कैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। मन करता है कुछ कर जाओ, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हो, क्योंकि मन परेशान होता है। देख, इस वक्त तेरे दिल को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने दिल का साथ मत छोड़ना, टून गिव अप। बाकी मैं हूं ना। तेरे को रोना है मैं हूं, तुझे बात करनी है मैं हूं, तुझे हंसना है मैं हूं, बाहर जाना है मैं हूं, नहीं बात करनी है तो भी मैं हूं।
मुझे माफ कर दीजिए मनीषी। मेरी ममता समझ पे हावी हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं आप सबसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। अक्षु, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तेरी बात नहीं मानी। प्लीज मुझे माफ कर दे। अक्षु इतनी बड़ी बात बताना चाहती थी हम सबको, लेकिन हमने उसकी बात को पत्ते पे रख के उड़ा दिया। गलती तो हम सबकी है। जो हो गया सो हो गया। अभी हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत है, एक दूसरे को संभालना है। बड़े पापा, बड़ी मम्मा, आप दोनों हमारी हिम्मत है। आप दोनों अगर साथ होगे ना तो हमारी हिम्मत भी दुगनी हो जाएगी। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? कोई तुमसे नाराज नहीं है। सबको पता है कि तुमने जो भी किया वो बच्चों के प्यार में किया। सब समझते हैं इसमें। It's okay. अक्षु, बेटा तुमसे भी कुछ कहना है। सॉरी बेटा। बड़े पापा, बेटा, सिर्फ उम्र बड़ी होने से इंसान बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपने बड़प्पन से, अपनी बातों से, अपनी हरकतों से। माँ ने बिल्कुल सही कहा था, अपनों से इतना भी नाराज नहीं होना चाहिए कि वो अपनी बात ही ना कह सके। मैं तो चुप्पी साध के बैठ गया, ना किसी की सुनी ना अपनी कही। अगर तुम्हारी बात पर जरा सा भी ध्यान दे दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। सॉरी। इट्स ओके बड़े पापा। सब लोग बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। मैं ना सबके लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। कम से कम फैमिली तो एक दूसरे के साथ खड़ी है। पता नहीं वहां उस घर में क्या हो रहा होगा। वाह वाह वाह। अब इस सब का ब्लेम भी मेरे ही सर डाल दो। कोई ना कोई लॉजिक तो ढूंढ ही लोगे ना। क्या हुआ? कोई लॉजिक नहीं मिल रहा। सो सैड ना। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। उस परिवार के बच्चे हैं ही ऐसे, फिर चाहे वो कायरव हो, आरोही या फिर अक्षरा। आपने जो किया है उसके बाद आपको कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा बोल के सिचुएशन को और खराब मत करिए। और एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। जो आप बोल के इशारों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्षु के बारे में उल्टा सीधा बोलती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मत बोला करिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे जो बोलना है बोल लो, और हमेशा तुम लोग बोलते ही रहते हो। पर एक बात कान खोल के सुन लो। उस परिवार के बच्चे सिर्फ दुख देते हैं और हमारे परिवार के बच्चे वो दुख सहते रहते हैं। और जब भी उस गोयनका परिवार से हमारा रिश्ता जुड़ता है ना, तो सिर्फ तकलीफ ही होती है और हमेशा तकलीफ ही होगी। मार्क माय वर्ड्स। फोन उठाओ नील, प्लीज फोन उठाओ। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। जो भी तेरे अंदर चल रहा है ना, उसे समझने की कोशिश कर। एक काम कर, बोल। कभी कभी बोलने से समझ में आता है। जो भी तेरे अंदर चल रहा है, गुस्सा है, निकाल, बोल, कोशिश कर। 1 साल का रिश्ता था और एक दिन में सब खत्म हो गया।
आपने कहा भी था कि इंसान की आदतें बदल सकती हैं, उसकी फितरत नहीं। पर पता नहीं कैसे मैं आपकी कोई बात नहीं समझा। पता नहीं कैसे मैं आरोही की इंटेंशंस नहीं समझ पाया। भाई प्यार में दर्द मिले तो क्या फील होता है ना, वो देख लिया मैंने। इसलिए आप और भाभी एक दूसरे को सिर्फ प्यार देना। जो कुछ भी हो उसके बाद तो मेरा और भी मन कर रहा है कि आप दोनों प्लीज अलग मत हो। भाभी को घर वापस ले आओ। बहुत लकी होते हैं भाई वो लोग जिन्हें उनका सच्चा प्यार मिल जाता है, और आपको तो मिला है। उसे खो मत प्लीज। ये रिश्ता क्या कहलाता